जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वाइब बिहार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आज जो बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच का एग्ज़ाम हुआ है 24 जून को, उसके पेपर को देखेंगे। इसमें 2 पेपर हुआ था, जिसमें सेकेंड पेपर में जो है जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे और ये प्रश्न 100% सही हैं, बस ऑप्शन इसके अलग-अलग हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन कौन है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है वो है एनसीसी। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो था आपका पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 अगस्त को। वही आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वहाँ 12 जनवरी हो जाएगा, 12 जनवरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून में। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का मुख्य नेता वो था सिंधु और कान्हू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ये काफ़ी इजी प्रश्न था। तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं और 38वां जिला जो है वो अरवल है, अरवल। यानी सबसे नया जिला जो बिहार में है वह अरवल है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? दोस्तों जो कुंभ मेले का आयोजन होता है वो प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में भी होता है और उज्जैन में भी होता है प्रत्येक 4 वर्ष में। इसमें जो वाराणसी है वहाँ कुंभ मेला का आयोजन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो लोग एग्ज़ाम देने गए होंगे आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में या नहीं आया था, कन्फर्म कीजिए एक बार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल में बिहार में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध स्थल कौन था? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नालंदा। नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था कि नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? तो नीलगाय शब्द में जो समास है वह है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो था वो ट्रांसलेशन था, अंग्रेजी अनुवाद करना था। तो पूछा गया था वह सुबह से सो रही है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होगा वो हो जाएगा शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नदी में पानी नहीं है का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो होगा वो होगा ऑप्शन बी देयर इज नो वाटर इन द रिवर। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2022 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 2022 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका गया में। वही आपसे पूछा जाए कि 1912 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे वो कहाँ से नेतृत्व किया था? दोस्तों पीर अली ने पटना से नेतृत्व किए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बोध गया में विश्व भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो बोध गया विश्व भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के रूप में। उसके बाद पूछा गया था कि भारत की रक्षा का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत की रक्षा का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो होता है भारत की राष्ट्रपति। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि प्रसिद्ध कुंडा मेला यानी जो पशु मेला होता है ये कुंडा मेला, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वो है चतरा में जो झारखंड में है। चतरा जो है झारखंड में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन
किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? दोस्तों, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो भी हो रहा है उसका आयोजन किन किन देशों में किया जा रहा है? दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन किया जा रहा है वो है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। यदि आपसे पूछा जाए कि फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा, तो वो ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट है हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो हांगझोउ जो एशिया खेल चीन में हुआ था 2023 में, इसमें भारत ने टोटल 107 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों, यदि ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। वही अगर साहित्य अकादमी यहाँ होता तो वो हो जाता संस्कृत के 4 अध्याय। तो आप लोग बताइए कि ज्ञानपीठ था या साहित्य अकादमी अवार्ड था। फिर पूछा गया था कि बिहार के किस श्लोक पर में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है? तो इसमें हो जाएगा छठ पूजा। अगला है पटना के निकट किस ऐतिहासिक स्थल में मौर्यकालीन जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लोहानीपुर। लोहानीपुर से जो है मौर्यकालीन जैन मूर्तियां प्राप्त हुई जो पटना के निकट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका महाबोधि मंदिर विश्व भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के रूप में यह प्रसिद्ध है विश्व भर में। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि मिशन पहल किससे संबंधित है? तो मिशन पहल जो संबंधित है एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो है असम में। तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया था कि 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। तो दोस्तों, टोटल जीएस के जो है 50 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से मैं आपको 28 प्रश्न करवा दिया हूँ। तो बताइए इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए? वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।